now it's clear for independent of it is the rate of reaction is independent of any molecules. किसी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा rate of reaction का. And initially generally zero order reaction is initially, that is catalyzed reaction जितने भी है initially they are first order reaction. क्योंकि शुरू में क्या है, शुरू में बहुत सारे वेकेंट स्पेस है. मान लीजिए सपोज आप लोगों के पास क्लास में आपको बैठना है, आप क्लास में 30 की स्ट्रेंथ है, 1 by 1 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, that is reactant is converts into product. Yes, मैं ये बता रही थी कि zero order reaction is independent of reactants. कैसे? Initially it is first order reaction. So if we have 30 seats in any class, 1 by 1 students come and sit. तो कब तक तब तक रेट पे डिपेंड कर रहा है कि करके स्टूडेंट्स आ रहा है, वेकेंट स्पेस है, फिल होती जा रही है, स्पेस फिल होती जा रही है. As soon as 30 students sit on their respective seats, अब उसके बाद क्या होगा, जो 31 स्टूडेंट आएगा उसके लिए जगह नहीं है. अब अगर एक कोई भी स्टूडेंट क्लास को छोड़ता है, then only 31 students can sit at this place. So अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिमिटेड सीट से 30 है, इसका मतलब है 30 है. रिएक्टेंट्स हम कितने भी इंक्रीज कर लें, 100 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So initially reactant reactions which are catalyzed by catalyst are first order reaction, and as soon as saturation point starts, जैसे ही saturation point आ जाएगा, after that it is independent of reactant. ये याद रखना बेटा, क्योंकि क्यों है initially, because due to free valencies. Now derivation था, derivation डिस्कस कर रही थी कल, मैंने दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ. यस आदित्य. So in this case there will be backward reaction also. Backward reaction तब होगी बेटा at equilibrium state. Here we will discuss only forward reaction. Okay. Rate तो हमें, yes बोलो. ना अभी तो आपने कहा ना कि मतलब एक बच्चा जाएगा, तो उस एग्जांपल से देखे तो एक तरीके से जो प्रोडक्ट साइड है वो रिएक्टेंट में भी तो कन्वर्ट होगी. नो प्रोडक्ट साइड में नहीं. अगर रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद अगर चला जाता है, रिएक्टेंट अगर मान लो हम ये ले रहे हैं कि वॉइड्स हैं, वहां पे रिएक्टेंट ऑक्यूपाई कर रखा है, वो लीव करेगा तो ही दूसरा रिएक्टेंट उसको ऑक्यूपाई कर पाएगा. या कैटलिस्ट, हम कैटलिस्ट के रिएक्शंस पे देख रहे हैं, कैटलिस्ट पे एक फ्री वैलेंसी आएगी तभी दूसरा रिएक्टेंट आ पाएगा, है ना. सो ये रिवर्सिबल नहीं है बेटा. और प्रोडक्ट अपनी साइड को, प्रोडक्ट तो रिलीज हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट ही वहां पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट तो ऑक्यूपाई हो भी नहीं रहे हैं. ओके ओके. सो नाउ हियर दोबारा से डेरिवेशन कल भी था, सिंपल डेरिवेशन है. रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, एंड के इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू आर नॉट. आर नॉट इज 1, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है. Therefore rate is equals to minus dr upon dt is equals to k. Rearrange this. Dr is equals to minus k dt. Integrating equation 1 in both the sides. When we integrate this, integrate and differential में only concentration term में आ जाएगा. K is constant minus kt plus c. C is integrating rate constant. Now initially when just we put reactants, then at t, where t is equals to 0, initial reactant will be represented by R naught. यहाँ पे देखो representation है, ये R naught ऊपर नहीं है. Yes, Vansh. नमन. हाँ नमन बोलो. मैम ये डेरिवेशन भी आएगा क्या पूरा, या फिर हाँ कई बार देखो हाँ डेरिवेशन याद करनी है. डेरिवेशन आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि तुम्हें ग्राफ दिया और उस ग्राफ के बेसिस पे उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू फाइंड आउट द हाफ लाइफ. ओके, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन and rate of reaction and or order of the reaction and then derive the rate of the reaction for this. So आपको डेरिवेशन आनी चाहिए बेटा. अब क्योंकि पहले टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बहुत सारा थ्योरी आता था, मैंने कहा ही था, अरेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ये पूरा पार्ट ऐसा होता था, इसमें न्यूमेरिकल्स विद थ्योरी पार्ट आ जाता था. अब सिर्फ रेट लॉ वाला पार्ट बचा हुआ है, तो मे बी ये डेरिवेशन आ जाए. और 1 और 2 ईयर किसी ना एक साल में तो ये आया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन. ओके ना मन.
यस मैम यस। ओके, तो ये पढ़ना पड़ेगा बेटा, इसीलिए मैंने इसको इस तरह के लैंग्वेज में कर दिया है ताकि बायो वालों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, एंड मैथ्स वाले तो खैर कर ही लेंगे, नो डाउट। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ आर नॉट। सो आर नॉट इज, यहाँ पे हम आर नॉट ले रहे हैं, आर नॉट माइनस के इंटू जीरो। जीरो क्यों लिया है? दैट इज इनिशियली, दैट इज आर नॉट इज इक्वल टू सी। Putting the value of C in equation 2, so we get R is equals to minus KT plus R naught. For K is a rate constant है. Rearrange the equation, and after rearranging we get K is equals to R naught minus R upon T. आपको अगर रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको R naught गिवन होगा, R गिवन होगा, T गिवन होगा. Initially 0 to is 10 minutes, after 10 minutes or after 15 minutes, then you put the value and find out the rate of the reaction. It's for zero order reaction when it is independent. Now comparing equation 3 with a straight line equation. Straight line equation क्या होती है? Y is equals to mx plus c, ये straight line equation है, और यहाँ पे अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं, मैंने नीचे लिख दिया है R is equals to K जो है वो m है, T x है plus C R naught. Now we put a graph between R और time के साथ. R that is concentration of reactant versus time. When we plot a graph, then there is a decrease in concentration. Obvious है आदित्य, क्योंकि with increasing time or with the passing time, there is a decrease in concentration of reactant. So it is a decrease होगा graph. And how will you find out the intercept? That is R naught. R naught के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? For R naught, मेरा कर्सर देखना, we extrapolate the graph, and जहाँ पे भी extrapolate कर रहा है, that is intercept is R naught. Initial concentration इतनी होगी, and then we plot a slope tangent. Slope plot किया है. Slope हमेशा ध्यान रखना, it is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Y and x जो है ये एक्सिस है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, सो स्लोप कैसा आएगा? माइनस में आ जाएगा. हियर लाइन विथ स्लोप m is equals to minus k and intercept c is equals to r naught. आई थिंक यहाँ तक डेरिवेशन क्लियर हो गई होगी. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज कैटालिटिक और एंजाइम रिएक्शंस. ये मैंने अभी कहा एग्जांपल्स में, जितने भी कैटलाइज्ड बेस कोई सी भी रिएक्शन ले सकते हो, इट्स अप टू यू. मैंने NH3 और HI का लिया है, आप कोई और भी ले सकते हो. ये मैंने जैसे आदित्य तुमने पूछा था, मैंने इसको क्लियर कर दिया. एट हाई प्रेशर द मेटल सल्फेट गेट्स सैचुरेटेड, देयरफॉर नो फर्दर change in concentration takes place. So initially it is first order reaction and then it is independent of reactant concentration. Now what is half life? Naman, what is half life? You know? Naman? नहीं. Okay. हाँ नमन, हाँ बोलो, what is the half life? मैम 50% डिसोसिएशन होता है, मतलब जिस टाइम में. हाँ, yes. When time at which initial concentration divided into, decomposed into half of the concentration. आदित्य क्लियर कि इनिशियली अगर 1 मोल है, नहीं हाँ मैं दोबारा समझा रही हूँ, मुझे तुम्हारे फेस से लग रहा है, इनिशियली concentration 1 मोल है. ओके आदित्य. नाउ at time, that is at 50 minutes or 20 minutes, whatever it is, after that, for example कार्बन जो है, कार्बन के लिए it is 5730 years. that is अगर किसी में भी C12 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका हाफ लाइफ कितना, इतने सालों के बाद वो हाफ कंसंट्रेशन उसकी डिग्रेड होगी. so time at which initial concentration decomposes to its half concentration is known as half life. okay, half रह गया आदित्य. नाउ इज इट क्लियर? मैम बट हाफ लाइफ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की निकालते हैं ना. हाफ लाइफ अपन किसका निकालते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की. यस ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिव का निकालते हैं, पर सबके लिए हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हाफ लाइफ जो ले रहे हैं कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन था, यहाँ पे हम इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं, किस टाइम के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रह गई है. हियर इट हाफ लाइफ मींस वो हाफ कितनी देर में रह गई है. So in this case, it is taken as a reactant concentration. Okay.
Okay, yes. Now half life is equals to r naught by 2 divided by 2 and t is equals to t half. यहाँ पे मैंने साइड में इसको सॉल्व भी कर रखा है. पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन ये वाली जो k के लिए जो इक्वेशन है, वी विल पुट इट हियर r naught minus r naught by 2 upon t half. यहाँ पे देखो मैंने पुट कर दिए हैं वैल्यूज. k is equals to r naught minus r naught by 2 and t half. t half नहीं है बेटा, t by 2 नहीं है. इट्स ये ध्यान रखना, ये बहुत छोटी मिस्टेक है पर ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कई बार स्टूडेंट्स. हियर इट इज t, just it is a t half means half life, but in case of initial concentration it is divided by 2. so t half यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे आप, 2 का एलसीएम ले लोगे, 2 r naught minus r आ जाएगा, देन r रह जाएगा एंड t half is equals to r naught by 2k. ये मैंने साइड में इसको सॉल्व किया है. we take LCM, LCM से 2 r naught minus r naught आ जाएगा, माइनस करोगे r naught रह जाएगा, r naught upon 2k. so t half for zero order reaction is equals to r naught by 2k और k is equals to r naught by 2 t half. कुछ भी फाइंड आउट करना है चेंज कर सकते हो. Depend so zero order reaction depend on initial concentration of reactant. So it is on the basis of this, Aditya, Naman and Purvanshi, Simran, Vansh, for everyone, Ayush. So Yes, it is a first order reaction. So initially it depends on initial concentration of reactant. Initial concentration पे react कर रहा है, जितनी ज्यादा initial concentration होगी, starting में rate of reaction उतनी fast होगी. After saturation point, it is independent, that is zero order हो जाएगा. Time in which the initial concentration of reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration is known as half life of the reaction. Now first order is a very important. Generally numericals इसी पे based आते हैं. दो सेट में से अगर चॉइस पे रहते था तो एक न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर में से आता था, एक अरेनियस पे से आ जाता था टेम्परेचर डिपेंडेंस में से. नाउ आई थिंक सिर्फ यही रह गया है न्यूमेरिकल पार्ट आप लोगों का इसमें. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो अगेन रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट. x plus y is equals to 1. rate is equals to minus dr upon dt is equals to k. r की पावर क्या होगा, 1 हो जाएगा. रीअरेंज करोगे इक्वेशन को, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, dr upon dt is equals to minus k dt. आई थिंक यहाँ तक पूरा सेम आ रहा है. ठीक है, ग्राफ में बाद में समझाऊंगी दोबारा से. इंटीग्रेट बोथ द साइड. आप इंटीग्रेट कर रहे हो बोथ द साइड को. ये वाला पॉइंट देखना आदित्य, कुणाल एंड फॉर एवरीवन. इट्स ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहेगा बेटा आप लोगों का. ऐसा एक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डिफरेंशियल एक्स, एनी इंटीजर एक्स कुछ भी हो सकता है. इट मे बी 11th में भी बताया था, इट मे बी वॉल्यूम, इट मे बी प्रेशर, इट मे बी रिएक्टेंट, व्हाटएवर इट इज. व्हेन वी इंटीग्रेट लाइक दिस dx upon x, then it becomes क्या आ जाता है, ln x. ओके, ln means log e base. ln का मतलब क्या होता है, log e base. e log ln का कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी. So ln is convert, मतलब that is e base, and ln e base को convert करेंगे then log 10 base, and it is multiplied by 2.303 log 10 आ जाता है. Again I will repeat, ये मैं नोट्स शेयर करूंगी आज, तो इस बार इसको हाईलाइट कर लेना. अगर सिंपली कोई भी पैरामीटर है एंड उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, log e base is converted into log 10 base by multiplying it with 2.303. okay, so here यहाँ पर मैंने आदित्य, is it clear? आदित्य, the sides it is integrate किया है, dr upon dt is equals to minus k dt. now ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये मैंने अभी कहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, lnr. k is constant, k बाहर आ जाएगा, minus kt plus c. c is a integrating constant. इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. अगेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c at t is equals to 0, that is at initially when reaction just started, अभी स्टार्ट हुई नहीं है. r is equals to r naught. r naught is initial concentration. इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, kt क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, and c is equals to ln r naught. आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है. कोई डाउट?
कोई डाउट है बेटा No, ma'am. किसी को? No, ओके ma'am. ओके। पूर्वांशी, सिमरन, सिमरन है ना? नहीं, dx अपॉन x, ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ना बेटा, जिसको जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो Yes, ln ma'am. आता है। हाँ, हाँ ये तुम्हारे 11th का इक्विलिब्रियम के लिए भी हेल्पफुल है बेटा। 11th के इक्विलिब्रियम में जो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसमें P1 और V1 के साथ रिलेशन में दे रखा है, वहां पे भी इसी तरह की डेरिवेशन है ये। ओके तो मैम ये जो इसके ऊपर वाली इक्वेशन है वो तो dr/dt है। हाँ, dr मैंने यही तो कहा, x क्या चीज है, x एनी पैरामीटर, x को तुम r रख दो, x को v रख दो, x को p रख दो। सो यहाँ पे हमने x की जगह पे r रखा, सो ये क्या आ गया, ln r आ गया ना। मैम नीचे तो dt है ना। हाँ हाँ, तो उसे कोई फर्क नहीं, ये रहा ना बेटा, dr अपॉन r। हाँ ओके समझे? तो यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे dr अपॉन r ही होना चाहिए था, मेरा ये dt नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना। ये लिखने में आ गया है, जब आप लोग नोट्स को लिखोगे तो ये बेटा ये dr आ जाएगा। गुड आदित्य, इसको dt काट के r कर लेना, इट्स फॉर एवरीवन, वेरी गुड। नाउ lnr अपने 10 बेस में ले रखा है, 10 बेस में ये log e बेस r नॉट आ गया है, पुटिंग द वैल्यू, तो log e बेस r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस e बेस r नॉट, log e बेस r नॉट। रीअरेंज किया है बेटा इसको, रीअरेंज कैसे किया आपने, जस्ट आप kt इसको आप इस साइड ले आ रहे हो, तो इट इज ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड जो माइनस होता है इन केस ऑफ ईदर, इन केस ऑफ लॉग, पूर्वांशी एक बार और ध्यान से सुनना बेटा, इन केस ऑफ लॉग और ई बेस, ये माइनस साइन का मतलब है कि ये अपॉन में था, नीचे डिवाइडेड पार्ट में था और ऊपर आके ये माइनस में आ जाता है। ये लॉग के लिए है, यहाँ पे हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, करते हैं, यहाँ पे हम इसको माइनस में लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ln r अपॉन r नॉट। आई थिंक ये क्लियर हुआ है सबको कि ये अगर लॉग बेस के साथ अगर डिवाइड में है तो वो वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है। यहाँ पे हम अगर या तो डिवाइड करके तुम लॉग लो, अदरवाइज इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं, ये माइनस साइन में होता है, ठीक है, is equals to minus kt on solving taking antilog of equation 3। इस ln के लिए हमें पूरा एंटीलॉग लेना पड़ेगा, आपको ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इस वाले स्टेप की रादर कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या होता है, मैंने ये बी सेक्शन के मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए देखा है, जनरली वो इक्वेशन को बेटा रिएक्शन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगर न्यूमेरिकल आता है ना, न्यूमेरिकल को यहाँ तक ले आते हैं, ये बता रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ बी सेक्शन के लिए। ए और सी में ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो लोग रोज रेगुलरली स्कूल आते हैं। वो क्या करते हैं, ई बेस पे छोड़ देते हैं। अब ई की लॉग ई बेस की वैल्यू पता नहीं होती, तो लॉग ई बेस की वैल्यू जब पता नहीं होती है तो उनका न्यूमेरिकल आगे तक सॉल्व नहीं होता, आंसर नहीं आता और उनके 1.5 मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। आउट ऑफ 3 दे गॉट 1.5। बार एक बार अगर प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली को बहुत क्लियरली मेंशन करती हूँ, जब क्लास में डिस्कस करते हैं सुन लेते हैं। ई बेस पे इस वाले जनरली ये मैंने एक बार सॉल्व करने के लिए बताया था, r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू ई बेस पे माइनस kt चला जाता है। पर जस्ट आप सिर्फ इतना सा लिखना, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 कौन सा था, इक्वेशन 3 दिस वन, ये वाला k, ये देखो k आ गया, ठीक है, एंड 1/t ln r नॉट अपॉन r, क्योंकि यहाँ पे माइनस kt है ना, माइनस kt है यहाँ पे, ये माइनस माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला रिवर्स हो जाएगा, अगर प्लस में करने के लिए हम kt कर लेंगे और r नॉट बाई r आ जाएगा। ओके सो कोई डाउट, रौनक, आई थिंक रौनक या नमन, किसी को कोई डाउट है बेटा? सिखा रही हूँ आप लोगों को जस्ट जैसे वो बताया था। यहाँ पे जब हम इसको ई बेस पे ले जाएंगे, ये पावर पूरी ई बेस पे चली जाती है एंड माइनस साइन है, तो अगर माइनस साइन करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, r नॉट अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन kt, क्योंकि ये पावर में है ना
पावर वाला क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, एंड के इधर चला जाएगा, k is equals to 1/t ln r naught upon r. So simply it is 2.303 upon t log r naught upon r. तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न रखना है जस्ट इस स्टेप के बाद. इस स्टेप के बाद यू विल डायरेक्टली राइट दिस, बिकॉज इट इज 1 मार्क और 2 मार्क डेरिवेशन होगी, मैक्सिमम 1.5 मार्क्स की डेरिवेशन होगी. सो आफ्टर दिस इस बीच वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश पे मत जाना, डायरेक्ट आप लोग लिख देना k is equals to 2.303 upon t log r naught upon r, क्योंकि ये कहीं पे हेल्पफुल नहीं है. ये फॉर्मूला है. t कैलकुलेट करना होगा कुणाल, तो क्या करेंगे, t is equals to 2.303 upon k log r naught upon r. What is k? k is rate constant. What is t? t जो है अपना टाइम है, r naught initial concentration and r जो है concentration after some time. And here कल जब मैंने बताया था, this integrated rate equation is beneficial or it is more helpful to calculate rate constant than differential rate equation, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टेंजेंट नहीं लेना है, सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर पा रहे हो विद ग्राफ. आपको अगर इनिशियल दे रखा है एंड एट विच टाइम पे आपको कंसंट्रेशन पता है, कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था, देन वी विल फाइंड आउट द के कांस्टेंट. हम ग्राफ से भी कर सकते हैं और इससे भी. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द ग्राफ. When we plot a graph between log e base r and t, then again it is a decreasing order straight line equation. ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट ग्राफ. स्लोप क्या आ जाएगा, k जो कांस्टेंट है इट इज माइनस स्लोप बिकॉज डिक्रीज हो रहा है, एंड व्हेन वी एक्सट्रापोलेट दिस इट इज ln r naught. ये ln की फॉर्म में है. अब देखो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, log r naught upon r की फॉर्म में ले रहे हैं. यहाँ पे मैंने ग्राफ को थोड़ा सा तुम लोगों को समझाने के लिए बताया है अच्छे से. हमने स्लोप लिया, स्लोप लेने के बाद हम क्या लेते हैं, वही सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दो हमने पॉइंट्स ले लिए हैं y1 एंड y2. y1 को आप वर्टिकली लेके जाओगे एंड देन जहाँ पे भी टच कर रहा है इट इज x2, एंड सेम वे y1 को लेके जाओगे वर्टिकली x एक्सिस पे जहाँ पे भी टच करेगा इट इज x1. सो स्लोप हम कैसे काउंट करेंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू slope is equals to k upon 2.303. यहाँ पे माइनस नहीं है बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ग्राफ. एंड सिंपली जो ग्राफ बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इट इज अ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. इट इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि with increase in concentration rate of reaction also increases because it is a first order reaction. Yes. Now half life. हाफ लाइफ वही सेम मेथड होगा. r is equals to r naught by 2, t is equals to t half. Putting these value, k is equals to 2.303 upon t half log r naught upon r naught by 2. मैंने कट करके दिखा रखा है, r naught कैंसिल आउट हो जाएंगे. It is 2.303 log 2 t by t half, and we know the value of log 2 is equals to 0.3010, and so मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, सो वी गेट k is equals to 0.693 upon t half. यस, आज शायद ये चैप्टर हो जाए, और नहीं भी होगा तो मंडे को लॉग टेबल सब लोग लेके बैठोगे बेटा, फिर से लॉग टेबल पेपर और मतलब कॉपी और पेन. k is equals to 0.693 upon t half. एग्जाम्पल्स मुझे ध्यान है शायद 2016 और 17 में एक क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था वो, या उससे पहले कभी किसी भी साल में. राइट, गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मतलब 2 मार्क्स थ्योरी पार्ट में और 2 मार्क्स में सिर्फ एग्जाम्पल पूछ लिया था. सो ये मैं सोच रहा मैम ने एग्जाम्पल लिखे हैं तो एग्जाम्पल हमारे नहीं आते हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड है ना, बोर्ड का कोई वो नहीं होता, वो बहुत इजी भी कर देता है, कई बार थोड़ा ट्रिकी भी कर देता है. Here it is radioactive decay. Radioactive decay यहाँ पे एक रिएक्शन है, अगर आपको रिएक्शन याद रहती है या तो बहुत वेल एंड गुड, और नहीं तो all radioactive decay, all radioactive reactions are first order reaction. That is, it depends on the initial आपने क्या लिया है. इनिशियल अगर रेडियोएक्टिव कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास वाला कंपाउंड है, इट डिग्रेड इजीली. That is, here it is a radium, it decompose and forms radon 86 224 22 and 2He4. रेडियोएक्टिव डिके में हम यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कोई लिंक नहीं होता बेटा, जस्ट बता रही हूँ, ऑल्दो न्यूक्लियो है नहीं.
we will just add total atomic mass, that is 222 plus 4, it is 226. Here nucleus में से decay हो रहा है, that is neutron and proton decay हो रहे हैं. Proton is 88 and it converts into 86. और छोटे particles कौन से निकल रहे हैं? Alpha particle. 2He4 means alpha particle. And rate is depends on K RA. Now ये first order reaction का example था. और भी examples आप देख सकते हो. Just आपको given होगा कि कौन कौन से example है. Now ये वाला थोड़ा सा typical है बेटा. It's for everyone. नहीं समझ में आए तो दोबारा से पूछ लेना. ये it's just थोड़ा सा typical है. It is rate expression for a first order gas phase. 11th पे आ जाते हैं, है ना? Initially all reactants जो है वो सारे gas phase में है. All in gas phase. A gives B into C products. At T is equals to 0, that is initially. Pi, that is initial pressure. हम pressure form में लेंगे gas है तो. Initial pressure of product is 0 because just हमने product लिया है. C also 0. Initial pressure at time 0 is Pi atm. And at time T, decreased pressure at time T, it is X atm. 11th वाला याद आ रहा है equilibrium में. तो कितना रह जाएगा T time के बाद कितना pressure रह जाएगा? Pi minus X from initially X pressure X ATM pressure decrease हो गया because X ATM X का मोल जो है compounds जो है वो decompose हो गए हैं, react कर लिए हैं, so it is Pi minus X. And form कितना हुआ है product? XX मोल 1 था, इसलिए XX मोल form हुए हैं, and it's apply pressure X ATM pressure. Now total pressure PT according to Dalton's partial pressure law. सबको join कर PA plus PB plus PC. PA is Pi minus X, PB X, PCX. PA, PB plus PC are the partial pressure. It is according to Dalton's partial pressure. So PT is equals to Pi plus X. Cancel हो जाएगा ना, minus X plus X cancel हो जाएगा, and PT is equals to Pi plus X. और X is equals to PT minus Pi. यहाँ तक clear हुआ? आदित्य, कुणाल, सबको क्लियर हो गया क्या? ओके, इट्स सब कुणाल को क्लियर हो गया. कुणाल, इट इज क्लियर? यस. पूर्वांशी, सिमरन, रिचा, नमन, रौनक, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. शिखर वर्धन इज इक्वल्स टू भी फाइंड आउट कर लिया था, पीटी माइनस पीआई. वी नो पीए. पीए की वैल्यू क्या थी? पीए की वैल्यू थी पीआई माइनस एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन. PA is equals to PI minus X, putting the value of X. मैंने लिख दिया है इसीलिए ताकि किसी को मतलब पढ़ के भी आप समझ लोगे कि हम क्या डेरिवेशन करेंगे. PA is equals to PI minus PI plus X. So minus minus ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. And PA is equals to अपने पास क्या आ जाएगा? 2PI minus PT. That is at any time partial pressure जो है reactant का, it is equals to 2Pi minus PT. And this is a rate expression for a first order gas phase. मतलब आपके 12th में जो भी है वो first order के लिए है. So first order reaction क्या थी? हमें पता था K is equals to 2.303 upon T log R0 upon R था अपने पास equation. Here we putting the value. R0 की जगह पे लिखा है Pi. And PA की जगह पे क्या रख रहे हैं? 2Pi minus PT. This is rate expression for a first order gas phase. आपके पास इसमें आपके बुक में जो एग्जांपल है मैं कल मंडे डिस्कस करूंगी, वो तो डिराइव कर रखा है. इतना टाइम नहीं होता बेटा एग्जाम में कि हम डेरिवेशन करें. जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन. मैं डेरिवेशन करके भी सिखा दूंगी. एंड PI गिवन होगा, P total find out कर लोगे, then you will find out the reaction. Now K की वैल्यू आ जाएगी. Now pseudo first order reaction. Pseudo का मतलब बता रही हूँ. What is the meaning of pseudo? Pseudo means false. Pseudopodia 10th में आपने अमीमा में पढ़ा होगा, 11 12 में बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा. Pseudo का मतलब होता है false. So
its molecularity is 2. Pseudo का मतलब है कि ऐसा it seems to be कि it is first order reaction, but actually it is not first order reaction. Okay, only it seems to be a first order reaction. And all hydrolysis reaction by water is pseudo first order reaction. Again, I will repeat my sentence. All hydrolysis reaction, that is reaction catalyzed by water, acid catalyzed reaction, are always pseudo first order reaction because their molecularity is 2. हमें पता है हम वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा बहुत सारी लेते हैं, वाटर हम बहुत सारे अमाउंट में लेते हैं, कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, प्योर वाटर है, एसिडिक मीडियम है, सो इसकी मॉलिक्युलरिटी तो काउंट कर रहे हैं, 2 आ रहा है, रिएक्शन मैं भी समझा रही हूँ, बट ऑर्डर में इसका कोई रोल नहीं है बिकॉज ये डिकम्पोज नहीं होगा. Now reaction seems to be higher order due to presence of molecularity but follows first order kinetics. This may happen when one of the reactant is in large excess. This is the condition for pseudo first order reaction when one of the reactant is in large excess. 1 minute students, मैं just 1-2-3 minutes लूंगी बेटा इसको complete करके. Example, inversion of cane sugar, C12H22O11. ये अपन ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में. It gives C6H12O6, C6H12O6. Molecularity कितनी है? 2. C12H सुक्रोज का और वाटर का. But rate of reaction is only depends on the concentration of sucrose or amount of sucrose. So rate is equals to K. Given है. And मैंने यहाँ पे लिखा है H2O can be taken as constant because excess में है. Now second is hydrolysis of ester. Same है reaction, आपने second alcohol में पढ़ा है. CH3COH and C2H5OH, मतलब जितनी भी reactions हैं, hydrolysis reaction और acid catalyzed reactions, they all are pseudo first order reaction because their molecularity is 2. 1 water is in excess and order जो है वो 1 है. -1 नहीं है, ये 1 है. Rate यहाँ पे भी given है. And we know that K is equals to K dash plus H2. H2 की concentration constant है. Okay student, ये आज तक का